ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक श्रवण कर चुके हैं। उसमें भगवान ने बताया है किस प्रकार जो काम है ये इसका जो स्थान है रहने का वो कहाँ पर है। ये हमारी इंद्रियों में रहता है, हमारे मन में रहता है और हमारी बुद्धि में रहता है। क्योंकि भगवान ने काम को हमारा शत्रु बताया है, तो शत्रु को पराजित करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वो रहता कहाँ पर है, जिससे हम उसके ऊपर अटैक कर सकें। और फिर उसकी गतिविधियां क्या है। तो गतिविधि क्या है वो बताया भगवान ने कि वो ज्ञान को आवृत्त करके हमको विमोहित कर देता है। विमोहित का अर्थ है कि जो हमको नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं और जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से काम के रहने का स्थान और काम की जो गतिविधियां हैं वो भगवान ने 40वें श्लोक में बताई। अभी हम 41वां श्लोक श्रवण करते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। यहाँ भगवान कह रहे हैं हे भरतर्षभ। अर्जुन को संबोधन दिया भगवान ने भरत ऋषभ, यानी हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तस्मात् माने इसलिए। भगवान ने पहले काम का स्वरूप बताया, उसके बाद फिर काम के रहने का स्थान बताया, किस प्रकार से काम हमारे ज्ञान को आवृत्त करता है यह बताया और हमको विमोहित करता है। अब इसके बाद फाइनल बता रहे हैं भगवान तस्मात् यानी इसलिए। अब तुमको क्या करना है। तो क्योंकि यह काम हमारा शत्रु है इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। त्वम माने तू, आदौ माने सबसे पहले, इंद्रियाणी आदौ का मतलब सबसे पहले इंद्रियों को नियम्य भरतर्षभ, इंद्रियों को वश में करो। वश में करके सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना होगा। और फिर क्या करना है। एनम का मतलब इस काम को, ये जो काम है एनम ज्ञान, ये काम कैसा है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। और कैसा है। पापमानम मतलब महापापी है। पहले भी बता चुके हैं। महापापमा महाशनो महापापमा विद्धि एनम है वैरिणम, पहले बता चुके हैं भगवान। तो दोबारा कह रहे हैं कि महान पापी है। अर्थात हम जो भी पाप कर्म करते हैं वो इस कामना के वशीभूत होकर ही करते हैं, इसलिए काम को महापापी बताया गया। और इस काम को तू ही जब
प्रयोग किया जाता है तो वो निश्चय के अर्थ में किया जाता है, यानी तुम इसको अवश्य ही मारो। प्रजही, प्रजही का मतलब बलपूर्वक, क्योंकि आसानी से ये मरने वाला नहीं है काम, इसलिए तुमको प्रजही इसमें बताया गया है कि तुम इसको मार दो। प्रजही, प्रजही का मतलब प्रकृष्ट रूप से अर्थात बलपूर्वक मारो, तो इसके लिए तुमको बल चाहिए। अब तस्मात् शब्द जो है भगवत गीता में कई बार आया है। जब भी भगवान तस्मात् शब्द कहते हैं तो उसमें वो अपना एक निर्णय बताते हैं, तो जो निर्णयात्मक स्थिति होती है उसका वाचक है ये तस्मात् शब्द। तो पहले भगवान ने उस विषय के बारे में सब कुछ समझाया और फिर अपना निर्णय देते हैं उसके बाद, इसीलिए तस्मात् शब्द से यहां पर इस श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं इसको। अब काम को पहले 3 बार भगवान शत्रु बता चुके हैं, 3 बार शत्रु बता चुके हैं, पापी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस श्लोक में दोबारा से काम को महापापी कह रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी हानि करता है ये पाप। ये हानि क्या करता है काम? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करता है। पहले तो बताया था ज्ञान को आवृत करता है, लेकिन ज्ञान को आवृत ही नहीं करता है, ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देता है। अब यहां पर विज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान के साथ प्रयोग किया गया है। तो विज्ञान शब्द से क्या पता लगता है? इससे ऐसा लगता है कि गीता, जो भगवत गीता है, ये हमको सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है सिद्धांत, जो उपदेश होते हैं, सिद्धांतिक उपदेश जो होते हैं वो होते हैं ज्ञान, कि हमको ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सिद्धांत हो गया, करना चाहिए। तो गीता हमको सिर्फ ये नहीं बता रही कि हमको कैसे ये करना चाहिए, बल्कि ये बता रही है कि हमको कैसे करना चाहिए। अर्थात ये गीता केवल एक सिद्धांत वाला ग्रंथ नहीं होके एक व्यवहारिक ग्रंथ है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं ज्ञान का जो अर्थ होता है वो है एक थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। यानी कि जब उस थ्योरेटिकल ज्ञान को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तभी हम उसको विज्ञान कह सकते हैं, जिससे कि वो जो ज्ञान है वो हमारे अनुभव में आ सके, हमारे को उसकी अनुभूति हो सके। तो इस प्रकार भगवत गीता जो है ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी बात करते हैं यह भगवान। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इनमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र, इनको हम बोलते हैं विज्ञान। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम लोग विज्ञान नहीं बोलते, वो एक विषय है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में जाके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जब लेबोरेटरी में जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं प्रैक्टिकल में? जो हमने टीचर से श्रवण किया है, जो सुना है, हम उसको जाकर और वहां पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने हाथों से। जो हमने श्रवण किया है, तो सबसे पहले तो श्रवण होगा ही होगा, बिना श्रवण किए तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। तो जो थियोरिटिकल नॉलेज हम लोगों ने गेन की है क्लास में, उसी को हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे हमको वो जो विषय है उसको हम आत्मसात कर सकें, अनुभव में ला सकें। तो अनुभव में लाने के लिए ज्ञान सिर्फ एक किताबों के अंदर ही सीमित होकर नहीं रह जाना चाहिए। ज्ञान किताबों से मिल सकता है, लेकिन विज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? विज्ञान के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो जीवन है यही एक लेबोरेटरी की तरह से है।
और भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको जो कहा है कि काम को नाश करो, तो तुम अभी इसी जीवन में ही प्रैक्टिकल करो इसका। ये नहीं कि ठीक है तुमने याद कर लिया, रट लिया कि काम को नाश करो, काम को नाश करो। इससे क्या होगा? कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि हाँ, जो भगवान ने तरीका बताया है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तब तक उसका कोई फायदा भी तो नहीं है ना। ये तो सबको पता है कि काम हमारा शत्रु है, लेकिन फिर भी हम काम ना करते हैं। हमारे ऊपर अभी तक कोई असर भी नहीं पड़ा इस उपदेश को सुन सुनकर। पता नहीं कितनी बार सुना होगा हम लोगों ने। जितनी भी धार्मिक चर्चाएं होती हैं उन सब में ही संसार के प्रति आसक्ति, काम वासना, इन सब का निषेध किया जाता है। तो अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि इसको हम कैसे अपने आचरण में लाएं, अप्लाई करके, तभी उसकी सार्थकता होगी ना। तो इसलिए हम गीता को, जो परमार्थिक जगत है हमारा, जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, हम उसकी एक मैनुअल समझ सकते हैं। मैनुअल क्या होती है? मैनुअल में सारा प्रोसीजर दिया होता है, 1 2 3 4। जैसे मोबाइल मिलता है तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। जब लैपटॉप खरीदते हैं या जब फ्रिज खरीदते हैं, कोई बड़ा गैजेट होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके साथ मैनुअल भी मिलती है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से, कहां से इसके बटन हैं। कार के साथ जब कार खरीदते हैं तो कितनी मोटी मैनुअल मिलती है एक। तो मैनुअल से हम लोग समझ पाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चलेगा। उसी प्रकार हमारी जो लाइफ है, इसकी मैनुअल है भगवद गीता, कि हमें कैसे चलाना है, प्रैक्टिकल गाइड। तो भगवान ने गीता में भी कई जगह पर ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात की है। विज्ञान का यही मतलब है, प्रैक्टिकल। और भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में भी कहा है, 9वें अध्याय में भी कहा है। 7वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, वहां पर क्या बता रहे हैं भगवान? ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं, ज्ञानम तेहम ते अहम स विज्ञानम, यानी कि ज्ञान के सहित, वो विज्ञान के सहित मैं तुझको ज्ञान के बारे में उपदेश दे रहा हूं। विज्ञान के सहित इस ज्ञान को दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? अशेषत है, संपूर्ण रूप से। 7वें अध्याय से जो भक्ति योग शुरू होता है, तो भक्ति योग में भक्ति योगी वास्तव में विज्ञान है, एक तरह से अगर देखा जाए। वहां पर ही भगवान ने विज्ञान की बात की है। तो वहां बता रहे हैं कि मैं तुझको विज्ञान के सहित ये जो ज्ञान है, ये संपूर्ण रूप से दे रहा हूं, जिसे जानकर इह माने इस संसार में, भूय माने पुनः, अन्यत माने कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान के सहित उस विज्ञान का परिचय दिया है, उस विज्ञान का वर्णन किया है, जिसको जानने के बाद इस जगत में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हम सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान। ये 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। 7वें अध्याय हम बता रहे थे ना, जो गीता में 3 षष्ठक हैं। प्रथम षष्ठक में भगवान ने कर्म की बात की है, पहले से 6ठे अध्याय तक। 7वें से 12 तक दूसरा षष्ठक है। षष्ठक का मतलब 6 अध्यायों का समूह। तो 6 से 12 तक भक्ति योग है और 13 से 18 तक ज्ञान योग कहा जाता है। वास्तव में 18 के अंदर तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सभी हैं, लेकिन कंक्लूडिंग में भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। इसीलिए तो यहां पर भक्ति योग इस प्रकार का योग है कि उसमें विज्ञान है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, और उसको जानने के बाद कुछ भी शेष अन्य नहीं रहेगा जानने के लिए। फिर 9वें अध्याय, जो 9वां अध्याय है, वो भगवान उसमें बता रहे हैं क्या है। अच्छा, 7वें अध्याय को तो नाम भी ज्ञान विज्ञान योग ही है। 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। और 9वें अध्याय में फिर दोबारा से इसी बात को बता रहे हैं। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यहां भी भगवान वही पहले श्लोक 9वें अध्याय का, इदम माने इस, गुह्यतमम माने गुह्यतम, विज्ञान सहित ज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम, है ना।
विज्ञान से युक्त ज्ञान का मतलब यहां पर बताया गया है शुद्ध भक्ति से युक्त ज्ञान। उस ज्ञान को मैं तुझे कहूंगा, ते माने तुम्हें कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, वहां पर कहूंगा मैं तुम्हें, और कैसे दोष मुक्त होगा जो, जिसको जानकर सारे अशुभ अर्थात दुखमय संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये जो भक्ति वाला जो योग है, ये उसी को कहेंगे जो अनसूयवे है। अनसूयवे का मतलब है दोष से मुक्त। अर्जुन को बताया तुम दोष से मुक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। भगवान ने बताया है कि जिसकी दोष दृष्टि है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसका तो सारा ज्ञान भी नष्ट हुआ हुआ ही समझो। क्योंकि अगर वो भगवान में दोष दृष्टि करता है, भगवत गीता में, भागवत में, शास्त्रों में, गुरु में, वैष्णवों में, तब तो उसका जितना ज्ञान अर्जित किया हुआ है वो भी नष्ट हुआ हुआ ही समझो। क्योंकि वो ज्ञान किसी भी प्रकार उसका कल्याण करने में सक्षम नहीं हो सकता। और एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ इसलिए अर्जित किया गया कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मैं पंडित कहलाऊं, वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान तो एक बोझ स्वरूप ही है, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए भगवान अनसूयवे शब्द बोला 9वें अध्याय में। अच्छा, अब पहले भगवान हमें बता चुके हैं कि किस प्रकार से जो काम है वो हमारे ज्ञान को ढकता है, हमारी विवेक शक्ति को। सत और असत विवेक, उचित और अनुचित में विवेक करने की जो शक्ति है, जो इनमें भेद है, उसको ढक लेता है। जड़ और चेतन में शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। अब इन दोनों में भेद नहीं कर पाता व्यक्ति जब उसका ज्ञान ढक जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर सारा का सारा ज्ञान अंतर्निहित है, अंतर्भुक्त है, स्वाभाविक है। लेकिन वो सारा का सारा जो ज्ञान था वो सब का सब आवृत हो गया है काम से। जैसे पहले भगवान ने बताया 3 प्रकार से ज्ञान आवृत होता है। 3 प्रकार से ज्ञान बताया था भगवान ने आवृत होता है। उसकी 3 इंटेंसिटीज बताई थी, 3 प्रकार, मृदु, मध्य और तीव्र। जैसे अग्नि धुएं से आवृत होती है, ये उसका ज्ञान का आवृत हुआ मृदु काम से। मृदु का मतलब कोमल, कम मात्रा में कम काम है यहां। और लेकिन दर्पण जो है जब धूल से आवृत होता है तो वो उसकी जो तीव्रता है वो मध्य तीव्रता है काम की। और तीसरा बताया था उल्बेन, अर्थात माता के गर्भ में जो जेर होता है, एक झिल्ली होती है, उससे जिस प्रकार गर्भ आवृत होता है वो पूरा का पूरा ढका होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से जो है काम ज्ञान को आवृत करता है। तो ये भगवान बता चुके हैं आगे। अब जब ज्ञान को ढक लिया काम ने, तो विज्ञान की बात कहां से उठेगी? विज्ञान की बात ही तब उठेगी जब ज्ञान आवृत नहीं हुआ है। अगर हमको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, तो विज्ञान क्या करेगा? जैसे अगर हमको मान लीजिए थ्योरी में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जाके क्या करेंगे? हमको तो जो इक्विपमेंट्स हैं लेबोरेटरी में उनके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं होगा। और वहां उद्देश्य भी हमें नहीं पता कि हमको प्रूव क्या करना है अल्टीमेटली। तो जैसे स्कूल में हम लोग सुबह को मॉर्निंग में लेक्चर सुनते हैं, शाम के समय प्रैक्टिकल होता था लेबोरेटरी में जाके। तो विज्ञान का जो आधार है वो है ज्ञान, तो एक्सपेरिमेंट का जो आधार है वो है थ्योरेटिकल नॉलेज। उसी प्रकार से ये जीवन है, ये हमारी जीवन क्या है? प्रयोगशाला है। अब अगर इसमें हमको कोई प्रयोग करना है, प्रयोग यही कि हम ज्ञान को अपने किस प्रकार से आवृत होने से बचा सकें काम के द्वारा, यह है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हम अगर ये करना चाहेंगे तो पहले हमें समझना होगा कि ज्ञान को काम ने किस प्रकार से आवृत किया है, और काम कहां रहता है, काम की गतिविधियां क्या हैं, काम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हमारा जो ज्ञान है वो ढका जा चुका है कामनाओं के द्वारा। अगर हम यही मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रयोग क्या करेंगे? अगर हम अपनी कामनाओं को सब कुछ मानते हैं, इच्छाओं को हम लोग बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो फिर विज्ञान का या प्रयोग करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब भगवान इन 3 श्लोकों में, तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक हैं तीनों। इसमें भगवान 41, 42 और 43 ये 3 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन तीनों में भगवान अब प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रक्रिया कि किस प्रकार से हमको काम को जीतना है, क्या प्रोसेस है, क्या परिपाटी होगी। और इन तीनों को श्लोकों का तात्पर्य को हृदयंगम करके अच्छी तरह से जानकर एक एक शब्द को, क्योंकि भगवान का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम उसे मिस कर देंगे तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बीच में हम गड़बड़ कर देंगे हम अगर उसका मतलब नहीं समझे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हमको ज्ञान प्रैक्टिकल करना है तो हमको ये जो विधि बताई है भगवान ने, जो परफेक्ट विधि है, भगवान के द्वारा बताई गई विधि है, इसमें कहीं भी किसी तरीके का दोष होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए कोई संदेह भी नहीं रखना चाहिए हमको। तो ये जो विधि है इसको समझने की हमको चेष्टा कर लेनी चाहिए। वास्तव में देखें तो ये भगवान की करुणा ही है जो हमको इतना स्पष्ट रूप से सब कुछ बता रहे हैं। हम जैसे लोग मूढ़ हैं, हम लोग मूर्ख हैं, मूर्ख, भगवान ने हमको मूर्ख कहा है इसमें, क्योंकि जो लोग देह में आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं, उनके लिए भगवान ने मूढ़ता का ही इस शब्द प्रयोग किया है। हमारी जो चित्त की अवस्था है, जो हमने चित्त की अवस्थाएं श्रवण की थी, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, तो हम लोग मूढ़ अवस्था में आते हैं, जिसको अगर समझाया जाए तो भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी भगवान हमें समझा रहे हैं, क्योंकि एक संभावना है। हमारी अवस्था कैसी बताई थी? चेतना की मुकुलित अवस्था। मुकुलित अवस्था का मतलब है कि कली बन चुकी है, अब उसमें फूल और फल बनने की संभावना प्रकट हो गई है। अगर उसको उचित वातावरण मिले, अगर उसको सद्गुरु मिल जाएं, अगर वो उसका ठीक तरीके से सिंचन करे और उसकी रक्षा करे उस कली की, तो वो फूल बन सकती है। मगर अगर उसको वहीं पर क्रश कर दिया, दबा दिया, तो फिर वो कली कभी फूल नहीं बन सकती है। तो यहां पर एक संभावना है कि हम लोग उस कली को, अपनी मुकुलित अवस्था को अपनी विकसित चेतन अवस्था पर, जो चौथी अवस्था है चेतन की, चेतना की, वहां तक पहुंचा सके। विकसित चेतन के बाद विकसित चेतन ही वास्तव में एक अवस्था है, अर्थात जो साधक की अवस्था है, जहां पर साधक करता है, साधन करता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो साधन करने में तत्पर लोग हैं, उन्हीं को कहा गया है फोर्थ अवस्था, चेतना की विकसित अवस्था। लेकिन जो तीसरी अवस्था है मुकुलित, जैसे चेतन की 3 अवस्थाएं बताई थी, जस्ट टू रिवाइज इट, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। आच्छादित चेतन में आ गए थे पशु, आच्छादित चेतन में आए थे स्थावर प्राणी, जैसे वृक्ष। वृक्षों में चेतना का स्तर बहुत आच्छादित होता है, पूरा ढका हुआ होता है, सूक्ष्म थोड़ा सा होता है। उनकी ग्रोथ हो सकती है, उनको सब सींचते हैं तब उनकी ग्रोथ होती है। तो ये एक विकास, एक लक्षण है चेतना का। और कुछ पौधे जो हैं वो सुनते भी हैं। दूसरी अवस्था बताई थी संकुचित चेतन, ये पशु पक्षी की है, इनका काम होता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और तीसरी है मनुष्य की। इस मुकुलित अवस्था में अगर हम इस अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की साधना, गुरु पदाश्रय करके भगवान की साधना नहीं करते हैं, तब हम वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं निम्न अवस्था में, अर्थात संकुचित चेतन अवस्था में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बस थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस हो जाएगा।
पशु कहीं भी सो जाता है, गंदगी में सो जाता है, हम लोग अच्छे से साफ सुथरे गद्देदार बिस्तर के ऊपर सोते हैं। पशु कहीं भी खा लेता है, चलते फिरते रास्ते में गंदा भी खा लेता है, हम लोग 5 स्टार होटल में भी जाकर भोजन कर सकते हैं। इतना ही है वही चीज। आहार, निद्रा, भय भी, हम पशु भी भयभीत है और व्यक्ति भी भयभीत है। और मैथुन भी, पशु पक्षी कहीं भी मैथुन करते हैं, आदमी थोड़ा सा प्राइवेट में करता है। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इस मुकुलित अवस्था में, अगर वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके और विकसित चेतन को प्राप्त ना करे तो यहां पर भगवान की करुणा है कि हमको वो समझा रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि हम उनके अंश हैं और वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे। उनसे देखा नहीं जाता हमारी जो स्थिति है, जो हमारी घोर अंधकारमय स्थिति है, अज्ञान में पड़े हुए हम लोग, उनसे देखा नहीं जा रहा है कि वास्तव में ये आत्मा मेरी ही तरह से ज्ञानमय है, आनंदमय है, लेकिन तो भी सुख और दुख में पड़ा हुआ है, कष्ट पा रहा है, क्योंकि शत्रु के वश में हुआ है। इसीलिए भगवान हमको इक्विप कर रहे हैं कि तुम लोग अपने शत्रु से, अर्थात इस काम से विजय प्राप्त कर सको। इसके लिए ही वो सारी प्रोसेस बता रहे हैं हमको। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले भगवान ने बताया आदौ इंद्रियाणी नियम्य। आदौ माने सर्वप्रथम, इंद्रियाणी माने इंद्रियों को। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई और 5 कर्मेंद्रिय हैं। वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु, ये हमको बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए हर वक्त। 10 इंद्रियां हैं हमारे पास, इन 10 के 10 का हमें नियमन करना है, इनको संयमित करना है, क्योंकि ये घोड़े की भांति हैं और घोड़ा अगर उच्छृंखल हो गया तो रथ को पतन में, गड्ढे में ले जाएगा, आत्मा का पतन हो जाएगा। रथी है आत्मा। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं घोड़ों को वश में करो, क्योंकि शरीर रूपी रथ के यही घोड़े हैं, 5 और 5 10। तो और भगवान ने सबसे पहले काम के रहने का स्थान क्या बताया था? इंद्रियां। भगवान ने 3 स्थान बताए थे, इंद्रियां, मन और बुद्धि, काम के रहने के। यद्यपि हम लोगों ने जब श्रवण किया था तब हम लोगों ने काम के 5 स्थान नियुक्त करे थे। पहला स्थान था विषय, जो भगवान ने बताया था राग द्वेष का स्थान। तो राग द्वेष भी क्योंकि काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, इसलिए उसको भी वही मानना पड़ेगा। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ, कि राग और द्वेष इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियों का अर्थ है अर्थात विषय। जैसे कर्णेंद्रिय का विषय है श्रवण, और जो चक्षु है उसका विषय है रूप, और कर्णेंद्रिय का विषय हो गया श्रवण, शब्द। तो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों के अंदर ही राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने श्रवण किया था कि 5 प्रकार के स्थान हैं जहां पर रहती है ये काम, विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और हमने एक और जोड़ दिया था उसमें अहंकार, क्योंकि अहंकार के बारे में भी भगवान ने बताया था अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, 27वें श्लोक में 3रे अध्याय के, कि जो अहंकार है वो उसके कारण ही जो व्यक्ति विमूढ़ हो गया है उसमें कर्तापन का भाव आता है। और कर्तापन का भाव आने का मतलब है, कर्तापन का भाव के आने का कारण ही यही है कि काम, इच्छा। तो हम लोग इसी प्रोसेस को जो भगवान बता रहे हैं अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।